नमस्कार, द सृष्टि न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं कवि मुकेश। गया जिला के वजीरगंज से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। घटना 6 जून 2025 की बताई जा रही है। वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पासवान समाज के घर में शादी का माहौल चल रहा था। रात्रि में देव पूजी के लिए गांव की महिलाएं डीजे साउंड पर नाचते गाते खुशी से झूम रही थी। तभी किसी ने चिराग पासवान का गाना बजा दिया। फिर होना क्या था, वही जो 90 की दशक में लालू के जंगल राज को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। जी हाँ, यादव समुदाय के लोगों के द्वारा गाली गलौज करते हुए अचानक लाठी डंडा और पिस्तौल से फायरिंग करते हुए हमला कर चिराग पासवान का गाना बंद करवाकर राजद का गाना बजाने को कहा जाता है। वहीं पासवान समाज के लोग लाठी डंडा और फायरिंग की आवाज सुनकर जान बचाकर भागने लगते हैं। घायलों के द्वारा 112 पर डायल कर वजीरगंज थाना को घटना की सूचना दी जाती है। शादी और खुशी के पल को पल भर में दहशत और भय के माहौल में बदल दिया जाता है। इसी बीच एक दंपति अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर भागते हुए पत्थर तोड़ने वाला प्लांट में जाकर छिप जाते हैं, जहां प्लांट के कुछ लोगों के द्वारा उस पीड़ित दंपति को छुपा भी दिया जाता है, किंतु प्लांट के लोगों के साथ मारपीट कर दबंगों ने अंदर घुस जाते हैं और छुपे हुए दंपति तक पहुंच जाते हैं। महिला का पति किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग जाता है, किंतु महिला वहीं पकड़ी जाती है, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का अंजाम दिया जाता है, जिससे गया जिला का मान सम्मान कलंकित होता हुआ दिख रहा है। महिला लाख गिड़गिड़ाती रही, बिलखती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अंततः महिला दर्द से छटपटाते हुए बेहोश हो जाती है। वहीं वजीरगंज थाना भी दबंग बलात्कारियों का साथ देते हुए उस महिला की पति को ही झूठा केस में फंसाकर गिरफ्तार कर जेल भेज देता है। जब महिला को होश आता है तब वह महिला कुछ लोगों से आरजू विनती कर अपने मायके तक पहुंचा देने की बात करती है, किंतु दबंगों के डर से किसी ने महिला की सहयोग करने का साहस नहीं जुटा सका। यहाँ तक कि वजीरगंज थाना के थाना प्रभारी के द्वारा किसी तरह की मदद करने के बजाय पीड़िता की बातों को अनसुना कर दिया गया। पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान, आजाद समाज पार्टी काशीराम के गया जिला अध्यक्ष सौरभ राज व सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिया हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देने के बजाय भागते दिखे वजीरगंज थाना के थाना प्रभारी ओझा गोस्वामी। क्या इसी तरह के थानेदार के बलबूते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झूठा और खोखला सुशासन की सरकार होने का दंभ भरते हैं, जो बिहार में बढ़ते चोरी डकैती हत्या बलात्कार जैसी कई घटनाओं ने बिहार की चरमराती व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पीड़ित महिला का इलाज अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया जी में चल रहा है। उक्त अस्पताल में भी दबंग उन्हें जान से मार देने की नियत से ढूंढ रहे हैं। वहीं गांव में भी पासवान समुदाय के लोग दहशत और भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। आखिर कौन दिलाएगा इस पीड़िता को न्याय? क्या माई बहन सम्मान की बात करने वाले तेजस्वी यादव इस महिला की खोई हुई अस्मिता को लौटा पाएंगे, या फिर संस्कार की बात करने वाले लालू यादव उस दुराचारी को सजा दिला सकेंगे जो खुद को राजद का हितैषी मानता हो, या फिर चिराग पासवान या जीतनराम मांझी जो खुद को दलितों का नेता कहते हैं? इन्हीं सारी सवालों के जवाब को जानने के लिए देखते रहे द सृष्टि न्यूज। आगे देखें प्रदेश अध्यक्ष अमर आजाद और पीड़िता ने क्या कुछ कहा। सीधे तौर पे जातीय आतंकवाद का मामला है और यहाँ पे जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उनकी एकमात्र घटना को अंजाम देने के पीछे यही मानसिकता थी कि कैसे दलित समाज के लोग अपने जाति का या कोई भी गाना बजाते हैं। अगर जाति को लेकर के गाना बजाने से इतनी ही आपत्ति है तो जो लोग जातिवादी लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं उनको चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करें कि जितने भी भोजपुरी के सिंगर हैं जो लोग जाति पे गाना बनाते हैं उन पे रोक लगाएं, उन पे कानूनी कार्रवाई करें, न कि गांव में आपस में जातीय गाना बजा करके किसी के साथ मारपीट करें, किसी के साथ दुष्कर्म करें। इस तरह की घटना को अंजाम दें जो मानवता के शर्मसार करने वाली हो। और ये गाना अगर आप यादव जी हैं तो आप गाना बजाइए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई पासवान आपको छेड़ने नहीं गया, कोई चमार छेड़ने नहीं गया, आपको टोकने नहीं गया कि आप काहे गाना बजा रहे हैं। अगर कोई पासवान, कोई चमार, कोई धोबी, कोई पासी, कोई मुसहर अगर गाना बजाता है तो फिर आपको दिक्कत हो रहा है, आपका छाती फट रहा है, तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि आपके अंदर जातीय दंभ भरा हुआ है कि हम बड़ी जाति के लोग हैं, हम गाना बजा सकते हैं, तुम छोटी जाति के लोग हो, तुम गाना नहीं बजा सकते हो। तो ये सीधे तौर पे ये जातीय आतंकवाद का मामला है। साथ ही साथ
जिस प्रकार से यहाँ पे गया जिला की प्रशासन इस मामले में घोर लापरवाही का परिचय देने का काम किया है। सबसे पहले मैं मांग करूंगा गया जिला के एसएसपी से कि वजीरगंज का जो थाना प्रभारी है, लापरवाह थाना प्रभारी, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें, क्योंकि ये घटना 6 तारीख को है। 6 तारीख को इस गांव की महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। यहाँ पे पुरुषों का, महिलाओं का सर फाड़ दिया गया, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। 4 दिन तक महिला मगर मेडिकल में भर्ती रही, उसके एफआईआर को दर्ज करने के भी जहमत पुलिस के लोगों ने नहीं उठाया, उसका बयान नहीं लिया, रेप का मामला जो है उसको दर्शाया नहीं एफआईआर में, और उल्टे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके तरफ से एफआईआर इन दलितों पे दर्ज किया गया, किन लोगों ने उनके साथ मारपीट किया है। ये सीधे तौर पे दिखाता है कि वजीरगंज का थाना प्रभारी इस गांव में, मेरे सूचना मिली है कि यहाँ गांव में बहुत सारे अवैध शराब के धंधे चल रहे हैं, उन तमाम शराब के धंधेबाजों के द्वारा ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और वो लोग शराब के नशे में ही अक्सर आकर के रात के पहर में ये लोग आकर के दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पुरुषों के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। ये सीधे तौर पे दिखाता है कि वजीरगंज का थाना प्रभारी उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। अगर वजीरगंज थाना प्रभारी को यहाँ पे 7 दिनों के अंदर बर्खास्त नहीं किया गया एसएसपी साहब के द्वारा, तो भीम आर्मी की टीम यहाँ पे वजीरगंज थाना का घेराव करने को विवश होगी। हमारी जिला भी दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। अगर किसी भी इस गांव के दलितों को जेल भेजने का प्रशासन के द्वारा, अनंत पासवान को तो भेज दिया है, अगर जांच करके उसको अगर निर्दोष साबित जेल से उसको केस को खत्म नहीं किया गया, तो हम इस गांव के लोगों के साथ साथ गया जिला के जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ गया के जो जिला मुख्यालय हो उसका घेराव किया जाएगा, सीनियर एसपी का घेराव किया जाएगा, डीएम का भी घेराव किया जाएगा। और इतना घोर लापरवाही, घटना के 6 दिन बीतने के बाद भी गांव में तनाव का माहौल है, यहाँ सुरक्षा नहीं मिलना सीधे तौर पे गया जिला प्रशासन के लापरवाही का नतीजा है। और ये पूरा घोर लापरवाही दर्शाता है कि ये लोग 6 तारीख का अच्छा देपूजी हो रहा था। 6 तारीख का जी तो देपूजी हो रहा था, तो मतलब हम लोग भी गए थे नाचने गाने के लिए। और अच्छा वहाँ पे चिराग भैया के गाना बजा दिए थे। डीजे पे हाँ, डीजे पे। जी तो जादव लोग बोला कि पासवान के गाना नहीं, जादव के गाना बजेगा, जी तो ये बजा दिया था। तो हम लोग फिर घर में आके, और मेरा सासू माँ नहीं था ना ससुर था, खाली हम दोनों हस्बैंड और हम दोनों थे। तो फिर शाम के 5 बजे सब लोग आ गए न्योता से। जी आ गए तो फिर हम सब खाना वाना बनाने लगे, और आ गए तो खाना वाना बनाने लगे और बना रहे थे खाना। उधर से हल्ला हो रही थी, झगड़ा हो रही थी। जी तो मतलब उधर से झगड़ा हुई तो मेरा हस्बैंड बोला कि देखिए ना, उधर से झगड़ा हो रहे से हल्ला हो रहे। तो हम लोग निकल के बाहर निकले, जी और निकल के बाहर देख रहे थे, हम लोग खड़ा होके अपने दुआरी पे देख रहे थे, किसी का गेट पे नहीं गए थे, जी अपने गेट पे देख रहे थे। जी तो देखे तो मतलब राजू यादव ने मतलब गोली या बंदूक लेके बाहर से निकल के, और जहाँ झगड़ा हो रहे थे ना वहाँ जा रहे थे। उसका बीवी ने रोक लिया, भैरा एक बार पकड़ के और रोक लिया, नहीं जाने के लिए दिया। नहीं जाने के लिए तो वो घर में हिला और 2 गो फायरिंग मारा ऊपरे से, छत पर थे। 2 गो फायरिंग किया राजू यादव ना। अच्छा, और आपके पति को फंसाया गया? मेरा पति को फंसा दिया। जी तो फंसाने का तो फिर मेरा बाहर में रह गया, मेरा सासू माँ ससुर लग रह गए, और ये फुआ थे, इसका भी मारपीट किया। मेरा सास के भी माथा फाड़ दिया था, मेरा ससुर का दोनों हाथ फाड़ दिया था। जी और वही ने मेरा परिवार सब निकल गया घर से थाने जाने के लिए। मारपीट कौन किया आप लोग के साथ? यादव लोग किया, नाम सब उन मिल लोग के। का? उन लोग का हम ना घर से निकलते हैं और ना हम किसी का नाम जानते हैं। हम बोलते हैं घर से हम निकलवे ना, आंख उठा के हम किसी का देखवे नहीं किए, उतना हम मतलब निकलवे ना करते थे घर से। जी तो मतलब वही हुआ, मेरा सब परिवार ना पूरा फैमिली निकल गए घर से बाहर कि चलो थाना। जी से बार बार ऐसा ही करते रहता है तो कौन इसका मार खाएंगे, चलो थाना। जी हम लोग चलने लगे हैं थाना। जी और जिस घर में शादी हो रहा था ना उसका भी मारपीट किया, लड़का के माँ का बाप का। तो वही लोग ना 112 पर कॉल किया, तो 112 आ रहे थे 19 से। हम मतलब लोग गोतिया में शादी हो रहा था? गोतिया में शादी हो रहा था, 112 उधर से आ रहा था। जी उन्हीं लोग बुलाए जिससे घर में शादी था, उन्हीं लोग जी 112 के रास्ते में मिल गए। तो जिसका ज्यादा घायल था उसका उठा लिया। जी हम बैठे गाड़ी पे, मेरा हाथ पकड़ के उतार दिया कि तुम लोग पैदल आवे, तुम लोग का कौन गाड़ी से आपको उतारा था?
112 वाले ने। मतलब 112 की गाड़ी पर बैठी भी थी? हाँ, बैठ गए थे। मेरा सासू माँ हाथ पकड़ के, पता नहीं सासू मार के कौन सा उसका जानकारी होगा कि ऐसा मेरा बहू के साथ में करेगा, तो वो मेरा हाथ पकड़ के बैठा लिया। फिर ये 112 वाला है ना जो मेरा उतार दिया गाड़ी पर से, तो उतारला के बाद में हम लोग उतर गए बच्चन लोग का लेके। आपके साथ और कौन कौन थे? मेरा साथ में मेरा हस्बैंड था, एगो फूफा था, एगो फुआ था, और एगो भतीजी था, एगो भगना था, और एगो इसका पोती था, फुआ सास की पोती था एगो। इन लोग, हम लोग पैदल जा रहे थे, उधर से मोटरसाइकिल, मतलब गांव में घुसने वाले थे, मतलब गांव जा रहे थे वो मोटरसाइकिल वाले। तो उन लोग मेरा हस्बैंड के देखा कि वो पैदल जा रहे हैं, तो उन लोग गांव में फोन करके और आदमी के बुला के मोटरसाइकिल से, मतलब 10-20 को मोटरसाइकिल आया और हम लोग का टेक लिया। टेकला के बाद में उन लोग मोटरसाइकिल से, हम लोग पैदल जा रहे थे। तो हम ही बोले हस्बैंड के कि पैदल पार लगेगा, चलो एगो अथी है, मतलब फटकारी है, उसमें हम लोग नुका जाते हैं। तो हम लोग नुकाने के लिए चल गए आप लोग फटकारी में। जा कहाँ रहे थे? हम लोग थाने जा रहे थे। तो 112 वाले ने मेरा सासू ईसवन के उठा लिए, तो हम लोग पैदल जाने लगे और उन लोग गाड़ी से आ रहे थे सब, मतलब 20-25 गो गाड़ी आ रहे थे मोटरसाइकिल। तो हम लोग लाइट बरते हुए देखे, तब हम बोले, मेरा हस्बैंड बोला कि अब दौग यहाँ से, जब मोटरसाइकिल लेके बहुत मन लोग आ रहे, हमने कि बच्चे ना देते। तो हम लोग डर से जीवन बचाने के चलते हम लोग प्लांट में घुस गए। कौन सा प्लांट में? वो पत्थर उथल का मतलब पिसाते होंगे। अच्छा, आपके गांव के ही आसपास जो? हाँ, आसपास है। तो वही प्लांट में हम लोग चल गए। अरे गए तो प्लांट वाला बोला कि इधर कहाँ आ रहे हैं? तो हम लोग बोले कि भैया हम लोग का मार देगा, हम लोग को जान बचाने के लिए कहीं छुपा दो। तो बोला ठीक है, हम छुपा देते हैं। तो मतलब कोई ट्रैक्टर वाला था ना, उसका बोला कि जाओ से इसको कहीं, मतलब वो रूम गौशाला घर है, मतलब साइड में, पूरा साइड में है। तो बोला कि जाओ छुपा दो इन लोग का। तो वहाँ गया तो हम लोग का छुपा दिया, बाहर से गेट लगा दिया। बाहर से सिटकिन खाली लगाया, ताला नहीं लगाया था, सिटकिन खाली लगा दिया था। और लगेला के बाद में मतलब उन लोग वहां से हट गए सब, अति लोग वहां में जो प्लांट में काम करते हैं ना सब, वहां से साइड हो गया लगा के हम लोग का बंद करके, और साइड होके यहाँ गेट पे आ गया, मेन गेट पे। तो उन लोग मारपीट किया, उसका भी नहीं खोल रहा था तैयो मारपीट किया, मारने के लिए धमकी दिया। तो उन लोग गेट खोल दिया, और गेट खोलना के बाद में मतलब पूरा चारों बगल से टेक लिया हम लोग का, अंदर महल के पूरा अंदर पूरा फिनियन बने हुए, चारों बगल से घेरावा दे हुए, और पूरा फिनियन बना लेते, मतलब घेर लिया चारों बगल से। अब मेरा हस्बैंड के लिए देख खोला गेट, अंदर से गेट लगा ले रहता तो नहीं है देखता, बाहर से गेट लगा दिया था उन लोग। हम लोग इतना हम लोग ध्यान ना किए कि अंदर से गेट लगा सकते हैं, तो अंदर से गेट नहीं लगाए। तो 2 गो पहले आए तो बोला कि देखिए यहीं पे नुकाल है, जब मार एक यहीं पे नुकाल से, यहीं पे मार के गड़ दे, एक हड्डियों के ना पता चले दे। तो हम लोग बाल बच्चे मिलके और गेट अंदर से लगा दिए। अंदर से गेट लगेला के बाद में मेरा हस्बैंड बोला कि से हमको मार देगा जान से। जो ऊपर टाली फूटल हुआ था, छरते वाली पे टलिया पर ऊपर फूटल हुआ था, उसी में हम, मेरा हस्बैंड के, मेरा भगना और फुआ का पोती है, उन लोग मिल के हम लोग बाहर कर दिए, टेल टाल के, मतलब बाहर कर दिए उस रूम से। और उस रूम में पकड़ा गए हम। तो जैसे माँ मेरा हस्बैंड कूदा है ना, भागा है ना, वैसा ही माँ 2 गो पहले कूदा, और 2 गो कूदा तो पहले लाइट निहाया, पहले बॉल एगो बर रही थी, वो बॉल का खोल के आप मेरा बच्चन लोग का बाहर करके अंदर से गेट लगा दिया। और गेट लगा, कौन गेट लगाया है रज्जू यादव ने और मनोज यादव ने, यही 2 गो लगाया। पहले यही 2 गो हेला है, तो उसका बाद में 3 गो हेला, और 3 गो हेला है। अब बस लाइट उठ मिहा दिया, 3 को नहीं चिनते हैं, 2 गो के चिनते हैं। लाइट बरले के बाद में कूदा तो उन लोग को छीन रहे हैं, और उन लोग के चिनते हैं। 2 गो गलत काम हमसे किया, उसका पूरा होश हवास में बोल रहे हैं, पूरा याद है। अब बस उस समय हम बेहोश हो गए थे, मेरा कोई होश हवास नहीं है कि मेरा साथ क्या हो रहा है ना हो रहा है, कई आदमी किया ना किया से, बस इतना हुआ। और मतलब हम पूरा दम पूरा बेचैनी सा, पूरा मेरा हालत खराब हो गई थी उस समय। तो हम बोल ना पा रहे थे, ना हम देख पा रहे थे, पूरा दम हमको अजीब सा लग रहे थे, पूरा बेहोश में हमको लग रहे थे। फिर 4-5 मिनट के बाद में होश आया, तो हम बच्चन लोग का चलते हैं, हम वहाँ से हिम्मत बना के, मेरा हिम्मत नहीं कर रहा था उठने के लिए, हिम्मत बना के वहाँ से उठे, और उठ के हम बच्चन लोग का देखें तो मेरा बच्चन लोग वहाँ जो ठेकेदारी जो वो है ना प्लांट वाले, उसके पास बैठल थे मेरा बच्चन लोग। अब बैठल थे, हम उसके पास गए कि भैया हम लोग का बचा लीजिए, कहीं रात भर के लिए प्लांट वाला लोग भी प्रशासन सूचना नहीं दिया? नहीं, कुछ न किया था। उन लोग का भी डर धमका रहा था, उसका भी मारपीट किया ना, तो डर से कहीं ना फोन किया, उसका भी आगे पीछे लगल था।
जी तो मतलब फिर हमको उठना हुआ देखा ना, तो हमको पास फिर मतलब सब जितना बूढ़ा सूढ़ा था ना, सब में अब रोड पर था, जितना जवान लोग है सब अंदर था। जी तो मतलब अंदर से जी फिर हम वहां से आए, प्लांट में से बाहर निकले, जी तो बोला कि से हम बोले कि भैया छुपा लीजिए, से हमको कहीं रात भर के लिए बच्चन लोग के चलते हैं, बच्चन लोग का कहाँ रात के लिए जाएंगे। जी, बोला आपसे मैंने घटना के बाद। हाँ, घटना के बाद तो बोला कि से बच्चन लोग का हम नहीं, नहीं आपका छुपाएंगे ना बच्चन लोग का छुपाएंगे, से जी आपका चलते हम मार खा गए, जाओ जहाँ भी जाना है जहाँ जा सकते हैं, आपका चलते हम करते हैं। तो हम लोग वहां से निकल गए, जी वहां से निकल गए तो फिर थाने वाले आए, बजरगंज थाना वाला आए, जी और बोला हम तो शर्म के मारे बोल ना पा रहे थे, एक भी आवाज नहीं हमसे निकल रही थी, बोल ना पा रहे थे, मैं सही दर्द से बेचैन थे, तो बोल ना पा रहे थे। जी वहां पर हम इतना तक हम बोले उसका, वो जो थाना वाला ड्राइवर है ना, जी जो गाड़ी चला कर आ रहे थे, उसका हम बोले कि भैया से हमको पहुंचा दीजिए थाने, इतना नहीं पहुंचाना है तो हमको परिवार तक पहुंचा दीजिए, जी जो हमको मायके पहुंचा दीजिए। वो बोला कि ना मायके पहुंचाएंगे ना थाना पहुंचाएंगे, जब पहुंचाएंगे तब का सोढ़नी पहुंचाएंगे, मेरा घर जहाँ झगड़ा हुआ जहाँ पहुंचाएंगे। ये वजीरगंज थाना का ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर बोला। जी उन्हें बोला तो हम बोले कि काहे ने हमको मार के यहीं पे गड़ दीजिए, पर हम मुंह दिखाने लायक हम जाएंगे ना वहाँ जी से, हम जहाँ जाना है हम जहाँ मरने के लिए हम चल जाएंगे, पर वहाँ गांव में जाएंगे ना। तो जी बोले कि ठीक है, जहाँ जा सकते हैं जहाँ जाओ, पर ले जाएंगे ना। तो उन लोग चले गए वहाँ, सुरनी चले गए। जी हम लोग पैदल जा रहे थे, बेचारा एक ट्रैक्टर वाला भैया ने हमको मदद किया वहां से। तो जी ट्रैक्टर वाला, हम सड़क पे पूरा लौट रहे थे, पूरा रोकन रहे थे, तो वही ट्रैक्टर वाला बेचारा पूछे, तो जी हम मेरा बेटी सुन बताया, तो फिर बोला कि चलो से हम ब्रह्म स्थान इतना धर लाएंगे, वहाँ पे 112 हमेशा लगल रहते हैं। जी बोले भैया हमको कहीं ले जाने के लिए, कहीं भी ले जाके हमको अच्छा से रखवा दीजिए, जो हमको ये गांव में मतलब इधर हमको मार के फेंक देगा, से हमको जी कहीं पे इस साइड से हमको हटा दीजिए। तो जी बोला ठीक है, से चलिए। तो उन लोग पकड़ के हमको ट्रैक्टर पर बैठाया, ब्रह्म स्थान पहुंचा दिया। अब ब्रह्म स्थान पहुंचा दिया तो वहाँ पे 112 लगे हुए थे, जो 112 सासू माँ के और सास ससुर के ले गए ना, जी वही 112 वहाँ पे लगल था। जी तो वो बोला कि आप ही लोग हैं रे, से हम बोले कि पैदल आए आप ही लोग हैं, तो बोले कि हाँ सर हम ही लोग हैं। तो बोले से ठीक है, से आपका कहीं परिवार की नंबर याद है, तो बोले कि हाँ याद है, मेरा भैया के मायके के याद है। तो हम जी मायके फोन लगाए तो वहाँ से मतलब वहाँ से ढेर दूरी पड़ता है उत्तरमा फतेहपुर, तो बोले कि वहाँ से बोध गया भैया तरफ फोन लगावे, से बोध गया से भैया आए ले जाने के लिए हमको। जी तो ले जाने का आए तो मोटरसाइकिल से आए, तो हम लोग 5 गो थे और भैया 6 गो हो गए हैं। तो वही 112 ने बोले कि 6 गो कैसे जाएंगे इस पे, जे एक मैडम तर फोन करते हैं उससे बात कीजिए। तो हम बात किए उसका, तो बोला मैडम कि ठीक है, से हम इसका भेजा देते हैं, आपका पहुंचा देगा। तो 112 वाले ने यहाँ भाभी के पास बोध गया डेरा लेके रहते, वहां पे पहुंचा दिया। तो वहां पे रात अच्छा, भर रहे। घटना के बाद प्रशासन आपका फिर एफआईआर दर्ज किया कि नहीं, बयान आपसे लिया कि नहीं? नहीं नहीं आए थे, यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, खाली हमारा सासू ससुर से खाली बयाना लेके चल गए थे, हम पे नहीं आए थे। नहीं नहीं आया था ले जाने के लिए, खाली ससुर से लेके चले गए थे। अच्छा और फिर हॉस्पिटल में आए तो मेरा हस्बैंड के मतलब मेरा हस्बैंड इस फिर मेरा हस्बैंड जब जिस दिन गया ना, उस दिन आया था, तो ऐसा ही बेड पे कोई नहीं था, मेरा हस्बैंड था, हम थे उस वाला वार्ड में, दूसरा वार्ड में। तो वहाँ पे आए प्रशासन अथी बजरगंज वाला, तो वहाँ से आए तो हम लोग सो रहे थे। मेरा जी हस्बैंड के एगो पकड़ के ले गया, हाथ पकड़ के जी मेरा से पूछने लग गए कि कैसे कैसे क्या हुआ, मेरा से जवाब कौन लेने पूछने लग गए, लगे? वही प्रशासन ने। अच्छा तो प्रशासन ने जवाब लेने लगे, तो प्लांट के जो बारे में बोले ना, ये कहानी सुनो ना कि चल जा रहे हैं, तो बोले ठीक है रहने दो, सुन गए। और फिर चलते रह गया, मेरा हस्बैंड के ले जाके थाने में मतलब आप जो रखे। आप अपना आप बीती सुनाने लगी तो नहीं सुने? नहीं, प्लांट के बारे में और कहानी झगड़ा के बारे में सुन लिया, प्लांट के बारे में कहानी कहें, बस जी वहां से रिकॉर्डिंग भी बंद कर दिया और जी वहां से साइड हो गया। जो थाना प्रभारी वजीरगंज हाँ में। हाँ, चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या चाहते हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो मेरा साथ गलत किया है, गलत व्यवहार किया मेरा साथ, उसका फांसी होना जो चाहिए। सामूहिक दुष्कर्म किया आपके साथ। हाँ, उन दोनों का फांसी होना चाहिए। हर हम उस गांव में हम जाने के लिए राजी ना, हम कौन से कैसे हम जाएंगे, कैसे मुंह दिखाने लेके जाएंगे वहाँ, हमरा कहीं रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, बस जी हम यही हम चाहते हैं, ये यही हम मांगते हैं, प्रार्थना करके हम यही मांगते हैं कि 2 गो के फांसी पड़े, हमरा कहीं रहने के लिए जगह हमको हैं? दे दे। क्या लगता है आपके साथ में जो 5 गो के तो खैर हम
3 गो के तो देखे नहीं किए, 5 गो के तो खैर हम कैसे बता सकते मतलब हैं। होश आवाज जब हाँ। थी आप दुगो के देखे उसके बाद आप बेहोश हो गए? हाँ बेहोश हो गए थे। फिर मेरा साथ में कोई होश नहीं था। जी। 5 गो था वहाँ पे, जी। 5 कूदा तो मेरा याद है कि 5 गो वहाँ पे कूदा है। जी। पर हम 2 गो को होश आवाज में बोल रहे हैं, 2 गो के हम चिनते हैं। आपके साथ में पाँचों किया होगा या फिर क्या ऐसा कुछ? जी। जब धोखा होगा तो 5 गो किया, 10 गो किया, ये मेरा याद नहीं है। जी, ठीक। और आपके पति अभी कहाँ है फिलहाल? मेरा पति तो अभी थाने से पता नहीं वहाँ जेल में भेज दिए होंगे। मतलब उनको जेल भेज दिया गया उल्टा हाँ, जेल भेज फंसा दिया कर? हुआ। कोई नहीं, रात भर ऐसी कछड़ के रहे, कोई मेरा पर नहीं, ऐसा ही बेहोश हो के हम रात भर अति किए हैं। फिर सवेरे पहर मेरा छोटी मम्मी आए, छोटी मम्मी इस वन आए, तब हमको पता चला कि मेरा हस्बैंड थाना गए हैं, तब हमको पता चला। और हम तो वहाँ से झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। हाँ है बाकी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, 2 आदमी 3 आदमी यहाँ पर ही आए हैं मुंह ढक ढक के। कौन आदमी? वो एक तो वहाँ डॉक्टर है, यहाँ मैठा के डॉक्टर आके वही बाबा टोली ने डॉक्टरी खोल ले है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनको शंभू या नाम है शंभू। अच्छा। आपके ठेकेदार है या फिर कोई और मामला? नहीं, उन लोग का ज्यादा वहाँ से भेजा रही है कि कहाँ वो मगध कहाँ मेडिकल में है, जे उनको जाके देखिए। उन लोग देखे कि आए तो गलमोछी बांध के सगरो चकभक देख रहे थे। मतलब यहाँ भी आप लोगों को ढूंढा जा रहा है? हाँ, ढूंढे आ रहे हैं। पहचानते हैं उन लोग? हाँ, पहचानते हैं। कौन कौन है, नाम जानते हैं क्या? हाँ, शंभू यादव है, वो डॉक्टरी जो खोले हैं से। और कौन? और एक तो कुमारी महतो का मेहमान है, हाँ। वो भी आते हैं, वो मोबाइल पर हर घड़ी रिसीव करते हैं। आपका नंबर को कैसे जानते हैं? वो है बड़ी बगल में घर थे, उस ससुरारिये ने रह गए थे, तो जब बोल चल थे। मतलब आपको कॉल भी आता है? हाँ। तो कॉल पर क्या बोला जाता है? कि कॉल पर बोला जाता है कि आप कहाँ हैं। तो आप पूछते नहीं है कि क्यों पूछ रहे हैं आप? हाँ, बोले हैं। शुभचिंतक है क्या? हाँ, कि हम 3-4 बार उसको डांटे हैं कि तुम क्यों है पूछने वाला, काहे तुम हमारे मोबाइल पर कॉल नहीं कर सकता, तब पर भी वो मानता है नहीं। जी। हाँ, तब पर भी मतलब रोज एक कॉल कर ही लेता है। आज फिर किया है, अब पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, तो इन लोग बोले